रूपाली माँ। हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम खुशबू देशमुख है। मैं सोलपीस ग्रुप से 5 मंथ से जुड़ी हुई हूँ और एसबीसी की प्रैक्टिसेस रेगुलर करती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ भी एसबीसी की प्रैक्टिसेस रेगुलर करती है। जब से मैं एसबीसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और रूपाली माँ से जुड़ी हुई हूँ, तब से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी लाइफ मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं आप सभी से एक रिसेंट का मेडिकल शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी किनाया जो 5 इयर्स की है, जब अभी हम कुछ दिन पहले वैष्णो देवी ट्रिप पे गए थे, तो हम लोगों ने पैदल यात्रा स्टार्ट करी। हम दर्शन करके हम दर्शन करके रिटर्न हो रहे थे, तब मेरी बेटी के पैदल चल रही थी तो उसके पैरों में पेन होने लगा। तो बोले मम्मा मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने उससे कहा बेटा आप रूपाली माँ को इन्वो करो। तो उसने रूपाली माँ को इन्वो करा, तो थोड़ी देर बाद उसके पैरों में दर्द ख़त्म हो गया। वो चलते जा रही थी और बोल रही थी मम्मा मेरे पैरों में पेन नहीं हो रहा है। तो वो रूपाली माँ का नाम लेते जा रही थी, रूपाली माँ को इन्वो करते जा रही थी और बोलती जा रही कि मेरे पैरों में अब दर्द नहीं हो रहा है मम्मा। ऐसे करके उसने पूरी हम लोग रिटर्न पैदल ही चलते हुए आए। तो थैंक यू सो मच रूपाली माँ, मेरी बेटी के पैरों का पेन ख़त्म करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू राधा कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। राधे राधे। मेरा आई लव यू राधा कृष्ण। आई लव यू रूपाली माँ। मेरा नाम है किनाया देशमुख। जब मैं मेरे पापा मम्मी के साथ वैष्णो देवी गई थी, जब मैं आ रही थी वैष्णो देवी से, जब मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे, फिर मैंने आपको चैंटिंग की। मैंने आपको बोला था कि राधा कृष्णा मेरे पैर दुखने बंद कर दो और रूपाली माँ मेरे पैर दुखने बंद कर दो, मेरे साथ चलो। और फिर मेरे पैर दुखने बंद हो गए। राधे राधे। हरे कृष्ण रूपाली माँ। हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं जम्मू से JNK से बिलोंग करता हूँ। आज मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने एनालाइज़ किया है कि मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से चेंजिंग आए हैं ड्यू टू रूपाली माँ की वजह से। रूपाली माँ ने इतना ज़्यादा करुणा में मेरे पे बरसा दी है ना कि मैं उसके लिए व्याख्यान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे शेयर करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली अगर माँ मेरे सामने आ जाए ना तो माँ के चरणों को पकड़ के रखूँ, मैं छोड़ूँ ना। सो बात यहाँ से शुरू होती है कि एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस कंपनी में जॉब करते हुए मुझे 2 से ढाई साल हो गए हैं और मैं एक्चुअली इन 2-2.5 साल के बाद एक्चुअली साल के बाद हम प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया एक्चुअली। फर्स्ट टाइम के लिए RBM के लिए, रीजनल ब्रांच मैनेजर के लिए मैं ट्राई कर रहा था कि प्रमोशन हो जाए। वो बहुत सारे टेस्ट दिए, लेकिन मैं उन टेस्टों में पास में कभी कुछ हो जाता था, कभी बाय में रह जाता था, कभी मैं रिटर्न में रह जाता था, कभी मैं एक्चुअली इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाता था। तो ये बहुत सारी ऐसे मिरेकल्स मेरे लाइफ में आते रहे। बहुत सारी कमियाँ, मैं कमी कह सकता हूँ, उसमें मेरे में कमियाँ थी जो कि मैं उन कमियों को पूरा नहीं कर पाता था और डिसक्वालीफाई हो जाता था। सो माँ की करुणा देखो, माँ ने मेरे लाइफ में इतना चेंजिंग लाया है, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी जो मेरे माइंड को उन्होंने एकदम से फोकसली चेंज किया है ना, मैं उसको बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सो एक्चुअली क्या हुआ, मेरा टेस्ट हुआ
मैं एक्चुअली प्रमोशन के लिए टेस्ट दिया। ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है हमारे इस कंपनी में, और इस कंपनी में एक्चुअली कंपनी ने 7 बंदों को और भी सिलेक्शन किया था ऑल इंडिया लेवल के लिए, JNK के लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए उन्होंने फाइनलिस्ट निकाला था, उसमें मेरा नाम भी था। सो उसके दौरान मेरा टेस्ट हुआ, तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेस्ट हुआ। उन टेस्ट लेने वालों में 5 बंदे थे, जिनमें मेरे ZBM थे और हमारे GM होते हैं, 2 HR के बंदे होते हैं और एक नेशनल हेड होता है। 5 बंदों का ग्रुप होता है जो कि एक टेस्ट लेता है, और उन टेस्ट में जो भी क्वालिफाई होता है तो उनको प्रमोट किया जाता है। सो टेस्ट से पहले बहुत सारी मैंने तैयारी की थी, बहुत सारा पढ़ा था, बहुत सारा नॉलेज गेन किया था मेडिसिन के रिलेटेड या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड, और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ के क्वेश्चनिंग होती हैं वो सारा मैंने स्टडी किया था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब मैं टेस्ट देने के लिए बैठा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपना मोबाइल खोल के, सो उस दौरान क्या हुआ, मुझे मेरे माइंड से सब कुछ वॉस्ट हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया और मैं घबरा गया, मैं क्या करूँ। फिर मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था, माँ को इन्वॉक किया, माँ को बोला, माँ प्लीज़ इस नालायक की हेल्प करिए, मेरे माइंड में आके बैठिए, मेरे मुख में आके विराजमान रहिए, और मेरे मुख से जो भी निकले आप ही निकालें, जो भी हो। और देखो माँ की करुणा, माँ ने विराजमान होके मुझे क्वालिफाई करवा दिया और मैं टेस्ट में सिलेक्ट हो गया, और मेरा 80% मार्क्स आया इसमें, और मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए RBM। सो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन भी कर लिया है एज ए फर्स्ट टाइम। सो माँ का थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे दिया, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और मेरी लाइफ इतनी जल्दी चेंज कर दी माँ ने कि मैं मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। दूसरा वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी रिसेंटली लास्ट वीक हुआ। मैं लड़के के साथ वर्किंग करने गया था, जॉइंट वर्किंग था मेरा, और मैं उसी डॉक्टर के साथ, वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, जम्मू का टॉप क्लास डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को मिलते हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो गए। बिजनेस दे रहा था, उस तरीके से बिजनेस नहीं दे रहा था, मिल पा रहा था जिस तरीके से मुझे मिलना चाहिए, हमारी कंपनी को ग्रोथ मिलनी चाहिए। एक्चुअली वो सिर्फ हमें हमारी कन्विंसिंग से नहीं था, कुछ और भी उसका इश्यू था, तो वो हमें खुल के बता नहीं रहा था ना, मुझे वो अच्छी तरह से टैकल करता था। कुछ भी उससे बात करो तो बड़ा अब नॉर्मल सा बात करता था, उसका बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा था। सो सारी बातों का मैंने सोचा, तो मैं जब लड़के के साथ वर्किंग करने गया तो मैंने सोचा माँ एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाए, तो मैंने माँ को इन्वॉक किया उसके चैम्बर्स के बाहर, एक्चुअली खड़े होके मैंने कहा माँ आज मैंने इसको कन्विंस करना है, जैसे भी है इससे सेल लेनी है, इसके साथ मुझे बैठना है, कुछ बात करनी है, बात भी नहीं करता तरीके से पूछनी, तो प्लीज़ माँ मेरे साथ आप चलिए, मेरे साथ जो भी आप मैं बोलूँ आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एंट्री हुआ, उसने मेरे को, मैंने उसको विश किया, लड़का मेरे साथ था, उसने बोला बैठिए। जो बंदा मेरे को सही तरीके से बात नहीं करता था, उस बंदे ने मेरे को बैठाया, और साथ में कैबिन में मुझे बोला पंकज कोई बात नहीं, मैं तेरे आपका लिखूँगा, और मैं कमिटेड करता हूँ हर महीने मैं तेरे 4 से 5 पर्चा लिखूँगा, यानी प्रिस्क्रिप्शन लिखूँगा, जो कि आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ करेगा। सो उसके लिए भी मैं माँ को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि एक इम्पॉसिबल चीज़ को भी माँ ने पॉसिबल कर दिया और चुटकियों में कर दिया। सोचो माँ के नाम से, माँ के पुकारने से अगर माँ ने इतना करुणा में हो जाती है, हम माँ को सिर्फ बुलाते हैं तो माँ हमें हेल्प कर देती है। तो अगर हम माँ के साथ हों तो फिर तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक जो भी, स्वर्ग हो, गोलोक हो, वृंदावन हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस माँ चाहिए। बस माँ मिल गई ना तो मेरे लिए सब कुछ वही है। तो थैंक यू माँ वंस अगेन, इस नालायक को फिर से एक बार अपना ब्लेसेस देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए थैंक यू। जितनी बार थैंक यू करूँ ना उतनी बार थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।